Since we are here to start chapter number 13 fun with magnets for class 6। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो मैग्नेट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये मैग्नेट कैसे बनता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और एक्चुअली में हम मैग्नेट्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। पहेली एंड बूजो एक जगह पर गए जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा था, बहुत सारे हाइप्स के अंदर, और वहाँ पे एक क्रेन थी जिसकी एक क्रेन के साथ एक थ्रेड से एक बहुत बड़ा सा मेटल पीस लटक रहा था। और जैसे ही वो उस हीप के अंदर गया उसके साथ जितने भी आयरन की चीज़ें थी वो सब उसके साथ क्या होगी, अटैच होगी उस ब्लॉक के साथ। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, अब जिसके साथ ये सारे आयरन पीस अटैच हो गए। जैसे कि आप 13.1 में देख सकते हो, ये क्रेन है, क्रेन के साथ एक थ्रेड से एक आयरन का पीस एक ब्लॉक लटक रहा है जिसके साथ सभी आयरन के जो पीसीज हैं वो कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये क्या चीज़ है जो ये ब्लॉक लटक रहा है, इसको एक्चुअली में हम मैग्नेट बोलते हैं। ओके। मैग्नेट क्या होता है, दे आर जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी जिन्होंने उसे मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, तो वो उसके बारे में और जानना चाहते थे कि एक्चुअली में मैग्नेट होता क्या है, इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और इसको कैसे फ़न यूजिंग के लिए भी करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जो हमारा अलमीरा सरफेस होता है, फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर डोर्स होती हैं, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, कभी कभार कोई स्टिकर्स पेस्ट कर देते हैं। वो स्टिकर्स किस वजह से पेस्ट होते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक मैग्नेट होता है और हमारी अलमीराज और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो उनमें आयरन का कुछ वर्क होता है, तो वो इस वजह से उसके साथ अटैच हो जाता है बहुत इजीली। सो ये रीज़न्स होते हैं कि जो हमारे स्टिकर्स होते हैं वो बहुत इजीली होल्ड कर लेते हैं उस बॉक्स के साथ। ओके। जैसे कि आपके पेंसिल बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें आयरन की होती हैं तो लेड उसके साथ अटैच हो जाती हैं। फ्रिज के स्टिकर्स हो गए, आपकी ऑल पिन्स रखने का स्टैंड हो गया, जो जैसे कि फिगर 13.2 में दिखाया हुआ है, जो ये स्टिकर है इसके अंदर एक मैग्नेट होता है जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर डोर पर चिपक जाता है। ये आयरन की जितनी भी नेल्स होती हैं, बीच में एक मैग्नेट अगर हम रख दें तो ये सब उसके साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है। ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें मैग्नेट बहुत ईजिली मिल जाता है। ओके। सो नेक्स्ट इज़ हाउ द मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। अब जो मैग्नेट है वो एक्चुअली में डिस्कवर कैसे हुआ था। पहले ऐसा माना जाता है कि एक मेंस नाम का एक आदमी था जो कि ग्रीक में रहता था। वो अपनी जो शिप्स की हर्ड्स थी उनको रोज़ की रोज़ ग्रेस करने के लिए लेके जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके हाथ में टोटली एक स्टिक रहा करती और उस स्टिक के पीछे एक पीस था आयरन का। ओके। उसका एक पीस था आयरन का जो उसके स्टिक्स के साथ अटैच रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था और एक माउंटेन के अंदर कहीं पे वो अटक गया और वो उसको बहुत टाइटली उसको निकालने के लिए उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ा। वो इस तरीके से अटक गया था। एक्चुअली में वो अटका क्या था, वो अटैच हो गया था उसके साथ। एज शोन इज 13.3 के अंदर आपको दिखाया गया कि एक माउंटेन के साथ उसकी स्टिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैच हो गई थी जिसकी वजह से वो उसको मूव नहीं कर पा रहा था। तो बाद में जब हमने देखा तो पता लगा जो वो रॉक था वो एक्चुअली में क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट था जिससे कि आयरन का पीस अटैच हो गया। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कोई भी चीज़ जिसके साथ आयरन अटैच हो जाए वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करती है अपने साथ, जिसको हम मैग्नेट भी कह सकते हैं। अब ये एक माउंटेन के साथ अटैच हुआ था तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक नेचुरल मैग्नेट था। ओके। सो कुछ इस तरीके से मैग्नेट डिज़ाइन किया गया था। मैग्नेट्स के नाम पे ही मैग्नेट रखा गया था इसका नाम, और इसको बहुत जगह पे मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है कि यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था तो इस प्लेस पे इसका नाम ये भी रखा गया है। सो कुछ इस टाइप से स्टोरी गोज़ करती है हमारी। उसके बाद हमने एक चीज़ वहाँ से सीखी, इन केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर देयर सर्टेन रॉक्स। अब खुद ही लोगों ने और चीज़ें डिस्कवर कर ली कि कुछ ऐसी रॉक्स भी आ गई जिनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से उससे में वो मैग्नेट बनाते हैं। अब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको, जो कि डिफरेंट शेप्स में होते हैं, जैसे कि एज शोन इन द फिगर 13.4 के अंदर कि ऐसे ये डंबल्स की फॉर्म में होते हैं, यू शेप में होते हैं, सिलेंडर्स में होते हैं, बार रेक्टेंगुलर बाल्स में होते हैं, और भी बहुत सारी शेप्स होती है जिसके अंदर आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। ओके। सो आपको एक एक्टिविटी 1 परफॉर्म करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको कोई पेपर लेना है या प्लास्टिक का कप लेना है जिसको आपको एक स्टैंड पे फिक्स करना है, जैसे कि फिर 13.5 के अंदर आपको शो किया गया है। ऐसे एक स्टैंड के ऊपर एक ग्लास को फिक्स करना है। इस ग्लास के अंदर आपको एक मैग्नेट डालना है और मैग्नेट ऐसे डालना है, मैग्नेट डालकर उसके ऊपर से एक पेपर के साथ इसको कवर करना है ताकि ऊपर से मैग्नेट नहीं शो हो। उसके बाद आपको एक आयरन का पीस लेना है और एक थ्रेड लेना है। थ्रेड का एक पॉइंट आपको स्टैंड के नीचे अटैच करना है और उसको स्टैंड करना है
बिल्कुल एयर के अंदर एक आयरन पीस के साथ। जब आप देखोगे कि ये जो थ्रेड है और आयरन पीस है ये एकदम बिना किसी सपोर्ट के हवा के अंदर खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा विदाउट एनी सपोर्ट, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि जो इनके बीच में जो पार्ट है वो किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो कप के अंदर मैग्नेट है उससे और जो आयरन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, इस वजह से वो एकदम स्टैंड स्टिल खड़े हैं हवा के अंदर। ओके, सो ये एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होती हैं, अब इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी 2 करते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हमें मीन्स की तरह क्या करना है, आपको भी एक स्टिक लेनी है जिसके पीछे मैग्नेट लगाना है और आपको अपने स्कूल के या घर के आसपास कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है और उस स्टिक के साथ आपको अटैच कर करके देखना है कि आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो रही हैं या कौन सी नहीं हो रही। जो भी चीज़ें आपको बहुत आपकी ईजिली सराउंडिंग्स मिले, पेन, नोटबुक, कोई आयरन, कोई पिन, नेल, निडल, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको आपके आसपास बहुत इजीली ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं उनको अटैच करना है उसके साथ और चेक करना है कि वो उसके साथ अटैच होंगे या नहीं होंगे और उसको टेबल 13.1 के अंदर आपको लिस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिस्टेड है। बॉल जो है वो इसमें आपको नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लिखना है कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्ट्स है। इसमें लिखना है कि वो कौन से मटेरियल से बने हुए थे, क्लॉथ था, प्लास्टिक था या आपका एल्यूमिनियम थी, वुड थी, ग्लास, आयरन और कोई और चीज़ थी, तो वो आपको इसमें लिखनी है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि वो उस स्टिक के साथ अटैच होती है या नहीं, येस और नो में आंसर करना है। ओके, सो इस टेबल के अंदर आपको फिल करना है जो भी चीज़ आप कलेक्ट करो एंड यू विल नोटिस कि जो भी चीज़ मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी उसको हम मैग्नेटिक बोलते हैं और जो भी चीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक। सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक, जो भी चीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे कि आयरन मोस्ट प्रोबेबली होता है तो उसको हम मैग्नेटिक बोलते हैं और जो चीज़ अटैच नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल सी एक एक्टिविटी 3 आपको करनी है। आपको एक आयरन वो लेना है, आपको एक मैग्नेट लेना है जो बार की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपको 13.6 के अंदर दिखाया गया है यहाँ पे ये मैग्नेट। उसको सॉइल या स्टैंड पार्टिकल्स के अंदर रब करना है और उसको बाहर निकालना है एंड उसके बाद आप ये देखोगे कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके अंदर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स जो सॉइल के हैं वो आपके जो बार है उसके दोनों एंड्स पर चिपक जाएंगे। तो ये क्या दिखाते हैं, ये आयरन फिलिंग्स होती है जो हमें सॉइल में मिलती हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी मिले, तीनों कंडीशंस में से कुछ भी हो सकता है। आपको ए वाली टाइप भी मिल सकती है, बी और सी भी हो सकता है, बिल्कुल ही ना हो जो सैंड आपने चूज़ की है, और हो सकता है बहुत सारी हो और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ओके, सो आपको क्या करना है, टेबल 13.2 में आपको फिल करना है। क्या करना है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले आपने कौन सी लोकेलिटी से आपने सॉइल ली थी, आपकी कॉलोनी की थी, सिटी में थी, विलेज में थी, क्या था आपकी लोकेलिटी। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि कुछ आयरन फिलिंग्स आपके साथ अटैच हुई या नहीं हुई। आपको लिखना है बहुत सारी अगर अटैच हो जाती हैं तो मैनी, अगर बहुत थोड़ी सी होती हैं तो फ्यू, अगर नहीं होती है तो नन। जैसे कि आपको फिगर 13.6 के अंदर दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा का मतलब है ए पार्ट, वेरी फ्यू का मतलब है बी पार्ट और नन का मतलब है सी पार्ट। तो इस तरीके से आपने जो सॉइल या सैंड ली है उसके आसपास जो फिलामेंट्स अटैच होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेबल में फिल करना है और आपको इससे ये पता लगेगा कि कौन सी सॉइल में डिफरेंट सिटीज़ की डिफरेंट पार्ट्स की सॉइल के, जैसे लोकेलिटी की अलग है, विलेज की अलग है, टाउन की अलग है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग सॉइल्स के अंदर अलग अलग अमाउंट के जो आयरन फिलामेंट्स होते हैं वो मिलते हैं हमें। ठीक है, 13.2 हमें बता रहा है कि व्हाट आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, पोल्स कैसे बनते हैं और पोल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। जब आप किसी चीज़ को, जैसे जो बार मैग्नेट को अगर आप सॉइल में डालोगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके मोस्टली दोनों सिर्फ एंड्स पर ज़्यादा अटैच होंगे। तो वो दोनों एंड्स क्या होते हैं, वो दोनों एंड्स आपके पोल्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपने कोई मटेरियल लिया, आपको एक एक्टिविटी 4 परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, बहुत सारे आयरन फिलामेंट्स लेनी है, उसको एक पेपर पे स्प्रेड करना है और एक मैग्नेट लेना है, उसको बीच में छोड़ देना है। और आप ये नोटिस करोगे जैसे कि 13.7 के अंदर है, ज़्यादातर मटेरियल्स जो है वो पोल्स के ऊपर रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा। उस अट्रैक्शन का मतलब ये क्या है कि जो मैग्नेटिक पावर होती है किसी भी मेटल मैग्नेट की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उसके एंड्स के ऊपर। तो इस वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे वो उसके
एंड्स के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट होते हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रोसेस से अट्रैक्ट करेंगे। लाइक जो डबल फॉर्म्स में होते हैं उसके अंदर 2 एंड्स होते हैं तो वो दोनों एंड्स पे करेंगे। बार मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, दो एंड्स होते हैं तो वो उसके ऊपर करेंगे। रीज़न डिपेंड करता है कौन सी रीजन के अंदर है, मिडल पार्ट में है, एंड्स पे है, बीच में है। जहाँ पे भी ज़्यादा फिलामेंट्स अटैच होंगे आयरन के, वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक पावर होगी उस मैग्नेट की। ओके, देन हमें क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे फाइंडिंग द डायरेक्शंस। हम मैग्नेट से डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फाइंडिंग मैग्नेटिक के अंदर। इसके अंदर क्या था, चाइना के अंदर एक होंग टे करके एक एम्परर था जिसने अपनी जो चार्टयार्ड थी, चार्टयार्ड मतलब जिसके ऊपर वो जाता था एक बुलक कार्ट टाइप में, उसके ऊपर उसने एक डॉल लगाई हुई थी, जिस डॉल के अंदर वो एक स्ट्रेट डॉल थी जिसकी एक आर्म एक्सटेंड हुई थी। जैसे कि आपको 13.8 के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पे जो 13.8 के अंदर आपको दिखाया गया है, इस चार्टयार्ड पे एक डॉल लगी हुई है जो एक आर्म एक्सटेंड हुई है, और ये माना जाता था कि ये डॉल जो है ये हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो जो इसका एम्परर था, इस डॉल की हेल्प से डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलती थी उसको, कि जब भी ये जो हॉर्स था वो मूव करता था, ये डॉल रोटेट करती थी विंड की वजह से, और उसके बाद जहाँ पे भी ये डॉल स्टॉप होती थी उसके अकॉर्डिंग से वो एम्परर डायरेक्शंस का हिसाब लगाता था कि ये डॉल जहाँ भी पॉइंट आउट कर रही है वो साउथ, उसके अपोजिट साइड में नॉर्थ हो जाएगा, राइट साइड में ईस्ट एंड देन वेस्ट। ओके, सो ये कुछ तरीके थे जिससे वो अपनी डायरेक्शंस को फाइंड करता था। अब एक्टिविटी 5 में हम क्या करेंगे, हम भी कुछ इसी टाइप से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपको क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है, और जैसे कि 13.9 के अंदर आपको दिखाया गया है, आपको उसको एक स्टैंड के ऊपर अटैच कर देना है एक थ्रेड से। थ्रेड उसको मिडल में बांधना है उसका, और उसके बाद उसको ऐसे लटका देना है, और 2 पोजीशंस डिसाइड करनी है इस मैग्नेट के वर्टिकल में, एक पोजीशन बार की इस साइड और एक इस साइड, और उसको एक पेपर में नोट डाउन कर लेना है कि कौन सी पोजीशन पर है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस मैग्नेट को रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो 2 पॉइंट्स आपने स्टार्टिंग में लगाए थे उनको एक लाइन में ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप इस मैग्नेट को रोटेट करो, और जब ये अपने आप रेस्ट पे आएगा तो आप देखोगे कि वो उन्हीं 2 पॉइंट्स पर आएगा जहाँ पे पहले थे। इससे हमें क्या पता लगता है कि मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन शो करेगा, चाहे आप उसको कितनी बार भी रोटेट करो या रिपीट करो, वो अपनी उन्हीं मेन पोजीशंस पर आके स्टॉप होगा। ओके, तो इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस में है। तो आप अब कैसे हिसाब लगा सकते हो, आप उस मैग्नेटिक बार को जो है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करो, और देखो कि वो मैग्नेटिक बार कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। जो ऊपर वाली साइड होगी वो अगर जहाँ से सनराइज़ होता है वहाँ से पॉइंट आउट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है। बाकी जो 3 डायरेक्शंस हैं हम उसको यूज़ करके बता सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शंस में खड़े हैं। ओके, सो ये कुछ हमारी जो एम्परर चाइना का एम्परर था उसकी डायरेक्शंस की तरह हम खुद का मैग्नेट भी बता सकते हैं कि हम अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो पहले तो ये जो लोग होते थे वो सन के राइज से डायरेक्शंस को डिसाइड करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये मैग्नेटिक आया, नेचुरल मैग्नेट, फिर इसकी हेल्प से डिसाइड करना स्टार्ट किया। और अब इसके अंदर क्या है, जैसे 13.10 के अंदर आपको एक कंपास शो की गई है जिसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस लिखी होती है और एक निडल लिखी होती है। जब हम इसको रोटेट करते हैं उसके बाद ये हमें डायरेक्शन शो करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या देखना है, नेक्स्ट हमारा आता है 13.4 मेक योर ओन मैग्नेट। अब हम खुद का मैग्नेट बनाने का ट्राई करते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन का लेना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, उसको प्लेस करना है एक टेबल के ऊपर। उसके बाद आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसके एक पोल को आपको रब करना है, जैसे कि आपको 13.11 में शो किया गया है, इस डायरेक्शंस में रब करना है और वापस से इसको रिपीट करना है। ये प्रोसेस आपको 30 to 40 टाइम रिपीट करना है विदाउट लिफ्टिंग। यहाँ से लिफ्ट करके
फिर वापस यहाँ पे जिस डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। 30 to 40 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपको कुछ आयरन फिलामेंट्स लेने हैं और एक पोल्स के साथ अट्रैक्ट करके देखना है कि वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। कोई भी बार फॉर्म के अंदर एक स्टिक लेनी है, ज़रूरी नहीं है, और ये स्टिक आयरन की होनी चाहिए, किसी और की नहीं, ताकि आप इसको रब करो तो आप इसको अपने मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। 30 to 40 टाइम रब करने के बाद कुछ फिलामेंट्स लेने हैं और उसको अट्रैक्ट करके देखना है कि आयरन फिलामेंट्स उसके साथ अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो अटैच नहीं हो रहे तो इसको दोबारा से रिपीट करना है 30 to 40 टाइम्स, ताकि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए, जिससे आप अपना खुद का मैग्नेट कन्वर्ट कर सकते हो। देन हमारा आता है एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, मैग्नेटिज्म ऑफ एन आयरन देखनी है यूजिंग द निडल की हेल्प से। आपको क्या करना है, एक मग लेना है, उसको 3/4 फिल करना है, एक क्रूक लेनी है, उसके अंदर एक निडल पिन करनी है, जैसे कि आपको 13.12 के अंदर शो किया गया है। उसके बाद निडल को ऐसे क्रूक के आर पार करना है और पानी इतना वाटर इतना ही फिल करना है कि वो क्रूक जो है वो डूबे नहीं उसके अंदर। उसके बाद एक पॉइंट को साउथ और एक को नॉर्थ पिन पॉइंट कर देना है। उसके बाद जब जैसे जैसे वाटर मूव करेगा ये डायरेक्शन चेंज होगी और यू हैव टू नोटिस कि कौन सी डायरेक्शंस में ये निडल मूव कर रही है, और जिससे आप इजीली अपना एक कंपास कप बना सकते हो, जिससे आप डिफरेंट डायरेक्शंस को देख सकते हो। देन कम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ एन मैग्नेट। रिपल्शन और अट्रैक्शन का मतलब है, अट्रैक्शन होता है जब दो पार्ट्स आपस में अट्रैक्ट और रिपेल, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव ना कर रहे हो, रिपेल हो रहे हो एक दूसरी साइड से। जैसे कि यहाँ पे आपको ABCD 4 कार्स दी हुई हैं, टॉय कार्स दी हैं, जिनके ऊपर एक एक मैग्नेट को आपको प्लेस करना है। उसके बाद A और B जो पोजीशन में दिए हुए हैं हमें कार्स, एक ब्लू साइड है और एक रेड साइड है। ब्लू साइड को नॉर्थ मार्क कर लो और रेड साइड को साउथ मार्क कर लो, एंड यू विल नोटिस कि जो ब्लू एंड साउथ जब दोनों अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और जो दोनों सेम एक साइड होंगे वो एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। जैसे कि 13.13 में शो किया गया है, जो हमारी कार A है और B है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन सामने सामने है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा। और 13.14 के अंदर जो दिया हुआ है, जब दोनों के ही सेम डायरेक्शन साउथ एक दूसरे के साथ है तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा रिपेल करेगा। ओके, सो रिपल्शन इज़ व्हेन कि जब हमारे दोनों सेम साइड, जैसे कि साउथ या नॉर्थ एक साइड होंगी तो वो पोल्स हमारे हमेशा रिपेल करेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शंस एक दूसरे की साइड होंगी तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेगी। सो आपको क्या करना है, 13.3 जो एक टेबल दी गई है, इसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस को आपको बनाना है कार की। यहाँ पे लिखी हुई है फ्रंट ऑफ A कार फेसिंग द फ्रंट ऑफ B कार, रेयर ऑफ car A facing the front of B car, then the car A placed behind B, rear of B facing this। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको ये बताना है कि ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या रिपेल करेंगे। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर और डू नॉट मूव, सिर्फ इन दो के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और फिल करना है, और ये देखना है कि कौन कौन से पोर्शन में वो अट्रैक्ट हो रहा है और कौन से पोर्शन में वो रिपेल हो रहा है। किसी मैग्नेट को यूज़ करने के टाइम पे आपको कुछ कोटेशंस को यूज़ करना है, जिसके अंदर ये है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को हीट अप करते हैं, हैमर करते हैं या ड्रॉप करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट से, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, और कई बार वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वीक होती हैं। और कीप देम सेफ बार्स, कि हमें उन दोनों बार्स को अलग अलग रखना चाहिए ताकि उनकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म ना हो। और जो मैग्नेट होते हैं उनको जो थोड़ी ऑटोमोबाइल्स चीज़ें होती है, जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर कि मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है और मैग्नेट से हम कैसे कैसे फन कर सकते हैं।